ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। स्वस्ति अस्तु। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली की अंतिम दो कारिकाएँ बची हैं और हम यमन नचिकेता संवाद के उस महान गूढ़ तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय यमराज नचिकेता को अपने मार्ग से विचलित करने का, डिगाने का पूरा प्रयास किया। दो वरदान तो जैसे मांगे थे वैसे दे दिए। तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मा की अमरता का जब ज्ञान चाहा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तब यमराज ने उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विभिन्न प्रकार के सुख, नाना सांसारिक सुख प्रलोभन दिखाए और बालक को कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, जो इच्छाधारी पुरुष बना देता हूँ, कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला काम भाजी कर देता हूँ, बना देता हूँ। लेकिन इस विषय में मुझे मत पूछो नचिकेता, इसके तुल्य कोई और वरदान मांग समझते हो तो वो मांगो। लेकिन यहाँ बालक नचिकेता की जो हठ है वो हठ एक ऐसे सच्चे जिज्ञासु तत्ववेत्ता विद्यार्थी के रूप में, ये विद्या को चाहने वाला, उसने यमराज के इन प्रलोभनों को बिल्कुल नकार दिया और ये कहते हुए कि न वित्ते न तर्पणियों मनुष्य, पहले वाला कितना बहुत सुंदर कारिका है। न वित्ते न तर्पणियों मनुष्यो, धन से कभी मनुष्य की तृप्ति हुई है? कितना भी दे दो। हम वागड़ में रहते हैं, वागड़ में एक कहावत है कि खाते खाते डूंगरा खुटी जाए। तो कितना भी धन हो, ये सब एक दिन समाप्त हो जाता है। बालक नचिकेता ने यमराज के उन प्रलोभनों को बिल्कुल नकार दिया, ठुकरा दिया और अपने उस ब्रह्म ज्ञान रूपी आत्म तत्व के प्रति वह अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करता हुआ इहलोक और परलोक का अंतर स्थापित करता हुआ कह रहा है। कारिका 28वीं थोड़ी कठिन है, थोड़ा सा दिखने में, यूँ इसका भाव सरल है, समझें। बालक नचिकेता क्या कहता है यमराज को? यमराज उसे धरती के सुख सुविधाओं की बात दे करके उसे, अमूमन सामान्य संसार की यही प्रवृत्ति होती है, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, इस प्रकार का एक, लेकिन नहीं, ये बुद्धिमान का विषय नहीं है। जो सामान्य लोग होते हैं बिल्कुल अज्ञानी, जो उनकी सोच होती है। जो ज्ञानी होता है वो अपने आसपास, अपने सहित, आसपास सहित संपूर्ण परिवेश की चिंता करता है, चर अचार जगत की चिंता करता है। यहाँ पृथ्वी लोक और दिव्य लोक, स्वर्ग लोक की तुलना करता हुआ नचिकेता यमराज से कहता है 28वीं कारिका में क्या है देखते हैं। अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वदहस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नाति दीर्घे जीविते को रमेत। यमराज को नचिकेता ने कहा कि यहाँ का जीवन जीर्ण होने वाला है और वहाँ का जीवन, परलोक का, कभी जीर्ण नहीं होने वाला है। अर्थात पृथ्वीलोक के प्राणी जीर्ण होते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अमरता, अमरलोक में गए हुए प्राणी, देवताओं के पास पहुँचते हुए प्राणी कभी नहीं होने वाले उस अमरलोक को पा करके कौन होगा जो इस नीचे, इस पृथ्वी पर रहता हुआ, इनको अच्छी तरह से जानता हुआ, वर्णरति प्रमोद, देखो तीसरी पंक्ति में शब्द है अभिध्यायन, अच्छी तरह से विचार करता हुआ, अभिध्यायन, किनको? वर्णरति प्रमोदों को, अर्थात वर्ण और रति प्रमोद, सुख, सांसारिक सुख भोगों को, स्त्री सुख आदि को, भौतिक और स्त्री सुखों को, प्रमोदन का मतलब आमोद विमोद, विनोद को, प्रमोद को। कौन इन सांसारिक पत्नी सुख आदि को अच्छी तरह से विचार करता हुआ कौन होगा जो प्रमोदन अति दीर्घे जीविते को रमेत, अर्थात दीर्घ काल तक यहाँ रमण करना चाहेगा। संसार, पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो प्रकार, पृथ्वी का स्वरूप है मृत्यु लोक का, वो बनने और बिगड़ने वाला है। जो चिकनी त्वचा दिखती है वो एक दिन झुर्रियाँ पड़ जाती है, लटक जाती है, इसमें सलवटें आ जाती हैं, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
जवानी हमेशा नहीं बनी रहती है, जबकि स्वर्गलोक में गए हुए, अमरलोक में गए हुए प्राणी हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से देखें, अजीर्यताम, अजीर्यता का मतलब कभी जीर्ण नहीं होने वाले, न जीर्यताम यदि अजीर्यताम, कभी जीर्ण नहीं होने वाले। अमृतानाम, अमरों के पास, अमर यदि कौन, अमृत किसने पा रखा है, देवताओं ने, अर्थात वो एक जैसी स्थिति में रहते हैं क्योंकि उनको जन्म मृत्यु में फंसे हुए नहीं हैं। कभी जीर्ण नहीं होने वाले अमरों, अमर अर्थात देवताओं के पास, उपेत्य का मतलब है जा पास, उपेत्य उनका सानिध्य पा करके, उनके पास जा करके। जीर्यन मर्त्य, जीर्ण होने वाला मरणशील प्राणी, जीवात्मा, मनुष्य जो जीर्ण हो, ऊपर का तो सब अजीर्ण है, कभी अजीर्ण का तो कभी वृद्ध नहीं होने वाला, कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। और यहाँ पृथ्वी पर रहने वाला क्वदः स्थः, क्वदः का मतलब नीचे पृथ्वी पर स्थित, जीर्यन का मतलब कि यह शरीर एक दिन समाप्त होने वाला है, जर्जर कहते हैं, ऐसा नश्वर और बहुत जर्जर, जीर्यन, जीर्ण होने वाला, इसको अच्छी तरह से जानता हुआ, प्रजानन का मतलब कि धरती लोक के का जो जीवन है वह जीर्ण होने वाला है, अतः वह प्राणी इनको अच्छी तरह से जानता हुआ कि अमर लोक में जो कभी जीर्ण नहीं होने वाला है, उन देवताओं के पास गया हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर भला कौन लंबे समय तक जीना चाहेगा, अर्थात धरती पर ही मुझे जीवन चाहिए ऐसा कौन होगा। अगर उसने उम्र लंबी मांग ली तो भी जो दूसरे लोग हैं वो तो आएंगे और जाएंगे, वो देखकर भी दुखी हो जाएगा। अभी ध्यान, अच्छी तरह से ध्यान करता हुआ, वर्ण रति प्रमोदों को, धरती के सभी सांसारिक सुख सुविधाओं को जो अस्थायी है, नश्वर हैं, उनको देख करके कौन इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जीना चाहेगा, कोई नहीं जीना चाहेगा। यमराज, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति धरती के इस क्षणिक सांसारिक सुख को देख करके कोई लंबी जीवन नहीं चाहेगा धरती पर, वो अमरता का ही आकांक्षी होगा। देवताओं के साथ सानिध्य पा करके वो स्वर्गलोक, अमरलोक, दिव्य लोक ही प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वर्णरति प्रमोद हैं, जो स्त्री सुख आदि जितने भी सुख हैं संसार में भोग के, सब क्षणिक हैं, इनकी लंबी उम्र नहीं है। नीचे पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति जीर्ण होने वाला है, एक दिन वो शरीर नष्ट हो जाने वाला है। इस प्रकार यहाँ नचिकेता ने बड़ा तात्विक अंतर प्रतिपादित किया है इहलोक और परलोक का। इहलोक का तात्पर्य है पृथ्वी लोक, धरती पर रहने वालों का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है। मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु से पहले भी 3 अवस्थाएं आनी हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो जहाँ सारा यह जो भी अयम निज परोवेती, जो भी मैं, मेरा, ये सब इस युवावस्था तक ही है। वृद्धावस्था आते ही तुरंत फिर व्यक्ति के हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं और वो उसका शरीर जवाब देने लग जाता है। बड़ा अच्छी कारिका है ये, इसका संदर्भ है, आप नोट करें। अन्वय, अनुवाद बताया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको मौखिक रूप में वक्तव्य में बता दिया। सभी छात्र इसको पॉज करके इसको नोट करें और देखें। इसको नोट करें इस तरह से, और इसकी अंतिम कारिका पढ़ते हैं। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महती ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेतो वृणीते। नचिकेता ने अपनी दृढ़ता व्यक्त कर दी। चौथी पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि अन्यम वरः तस्मात् नचिकेता न वृणीते। यमराज, हे मृत्यु, हे देवता मृत्यु के, मैं इसलिए इस कारण से ये नचिकेता कोई अन्य वरदान मांगने वाला नहीं है, नहीं मांगता है। पहली पंक्ति से आप देखिए, यस्मिन् इदं, जिसमें यह विषय विचिकित्सन्ति, संशय वाला है, संदेह वाला है, जिस विषय में संदेह है, देवताओं को भी संदेह रहा है
कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या अस्तित्व होता है, वह रहता है नहीं रहता है। यद सांपराय महती, जो महान सांपराय के विषय में, सांपराय शब्द का अर्थ है परलोक। मेरे इस वरदान का विषय यमरो है यमराज सांपराय, सांपराय शब्द का अर्थ रखना पड़ेगा। सांपराय का मतलब परलोक, जो महान परलोक के विषय में है मेरा वरदान। मैं जिस वरदान को तीसरे वरदान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, हे यमराज, वो महान परलोक से संबंधित है, धरती लोक से संबंधित नहीं है, पृथ्वी लोक से संबंधित नहीं है कि चीज़ मांगी और दे दी। ये महान परलोक के विषय में ब्रूही, बोलो नह मेरे लिए, तत् उसको कृपया मेरे लिए बोलो, क्योंकि इस विषय में पहले संदेह संशय रहा है, वो संशय दूर नहीं हुआ है और इसका विषय महान परलोक से संबंधित है। अतः ये मेरा वरदान है, वो यो अयम वरह गूढ़म अनुप्रविष्ट, अयम वरह मम अयम वरह गूढ़म अनुप्रविष्ट, अत्यंत गूढ़ता में प्रविष्ट हो गया है, रहस्य में चला गया है। अब तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, गूढ़ता को प्राप्त हो गया है। इसलिए न अन्यम तस्मात, इसलिए न अन्यम, अन्य कोई नहीं, नचिकेता वृणीते मांगेगा, मांगता है। हे नचिकेत, हे यमराज, ये नचिकेता कोई और वरदान नहीं मांगने वाला है, आप मुझे इसी का ज्ञान कराइए। इस प्रकार इस कारिका में नचिकेता की जो जिद है इस प्रकार एक अच्छे साधक के रूप में आई है। यमराज यही तो परीक्षा लेना चाह रहे थे कि वो सांसारिक सुख प्रलोभनों में आता है कि नहीं आता है। आज का बालक तो आ जाता है, आज का बालक आ जाएगा। अब कहाँ है श्रवण जैसे पुत्र, आवश्यकता है ना। हम गीता में भी तो पढ़ाते हैं भगवान को, भगवान ने अर्जुन को जो बताया, अर्जुन को बताया भगवान ने, तो गीता का विषय आज ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान राम और कृष्ण के इस देश में हज़ारों वर्षों बाद आज मनुष्य कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है। इसलिए वो गीत गाते हैं ना, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला है, बड़ी देर हुई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। तो इन गीतों में भी तात्विक बातें आई हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आज इन कदाचारों की समाप्ति करके, ये भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, इन सभी कदाचारों को दूर करके उसकी जगह सदाचारों की स्थापना हो, भारत पुनः विश्व गुरुत्व को छुए और देश हमारा अभ्युदय निश्रेष को प्राप्त करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही हमारे भारतीय संस्कृति का घोष है। इस कारिका का ये अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद आप इसको पॉज करके नोट करें और इस कारिका की ये तात्पर्य व्याख्या है, भावार्थ है। इस प्रकार विशेष के साथ प्रथम वल्ली की अंतिम कारिका यहाँ समाप्त होती है और हम इसके बाद द्वितीय वल्ली देखेंगे। कल से देखेंगे, द्वितीय वल्ली का अध्ययन करेंगे। द्वितीय वल्ली में यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान सुलभ कराया, लेकिन आत्मज्ञान का उपदेश देने से पहले उन्होंने कितना श्रेयस और प्रेस मार्ग का विवेचन किया, विद्या और अविद्या का अंतर बताया नचिकेता को, उसकी प्रशंसा की कि तुम सच्चे मायने में विद्यार्थी हो। विद्यार्थी वो है जो विद्या को चाहने वाला हो, जो मूल्यों पर चले, जो बुरी संगति पा करके भटक न जाए। अगर बुरी संगति में चला भी जाए तो अपने गुरुजनों के कहने पर अपने जीवन को वापस सुधार ले। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, मनुष्य त्रुटि का पर्याय है। गलतियाँ होती हैं, ठोकर खा करके संभलने वाला ही तो इंसान है, संभलने वाला चाहिए। आज इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे। ओम तत्सदिति।